आगे लिए विवाह करने के लिए तो कर रहे हैं सारा कार्य। अच्छा, विवाह करने के लिए तो हम कर रहे हैं, विवाह का उद्देश्य क्या? विवाह क्यों करते हैं? विवाह का उद्देश्य क्या? नहीं बाबू, सारे मत उठाओ, मन से ही छोड़ बसानी है, खाली भी बसानी है, बट्टू संसार नहीं। भी इसी हिसाब से चलता है, इसी हिसाब से चलता चलेगा। बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ विवाह का एक ही उद्देश्य होता है, विवाह का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, राष्ट्र को उत्तम संतान देना। बात समझे ना? राष्ट्र नहीं, संतान देना एक अलग शब्द होता है और उत्तम संतान देना एक शब्द अलग होता है। अगर बच्चा उसकी तैयारी नहीं करता और कामुकतावश होकर संतान को पैदा करता है, तो आज जो बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, बीमार पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर के पास घूम रहे हैं, वो इसका कारण यही है कि हमें संस्कार के बारे में प्रॉपर्ली पता नहीं था। तो हमारे यहाँ पे विवाह संस्कार जब होता है ना, तो विवाह संस्कार में ये बांधे जाते थे। क्या बांधे थे? मंडप। इसे मंडप कहते हैं, जिसे मंडा मंडा आप कह रहे हो ना, ये मंडप है। पहले सर्वे से पूरा मंडप बनाया जाता था, देखते थे ना, चारों तरफ बनाया जाता था। उस मंडप के नीचे क्या बनती थी? वेदी बनती थी। वेदी बनती थी, उस वेदी पे फेरे होते थे। किसके यहाँ पे? लड़की वाले के यहाँ पे। लड़के वाले के भी यहाँ पे बनते थे। अच्छा, फेरे तो यहाँ के, लड़के वाले के यहाँ क्या होगा? लड़का वाले तो बांधता है इसको, तो लड़के के यहाँ क्या होगा? इसका तो मैंने आपको बता दिया। तो लड़के के यहाँ पे क्या होगा? उसके यहाँ भी यही बनता है। नहीं, बंधता तो है। तो मैंने आपके यहाँ का तो रीजन बता दिया। इस वेदी के नीचे, इस मंडे के जो छप्पर बांध रहे हैं, छप्पर के नीचे वेदी बनती है, इस वेदी के नीचे फेरे होते हैं। ये वो प्रतीक है। आज भले हम 4 सरकंडे लगा के काम कर रहे हो, लेकिन लड़के के यहाँ जो बंध रही है उसमें क्या होगा वो बताओ। आचार्य जी, मंडप जो होता था वो इससे नहीं होता था, वो केले के जाना पेड़ से होता था। आप केले के पेड़ से बांध रहे ना, जब घर के अंदर आप है ना, जब पापा दादा थे ना आपके, वो इसी में रहते थे, याद रखना। हमारा लेंटर चू गया होगा, लेकिन आज तक ये चूहा नहीं है, ये वो चीज है। केले के जाना खड़े होते थे। आपको क्या कहा मैंने? मैं मंडप की जो छपरा होता है वो बनता है इसके। तो बात समझे? तो लड़के के यहाँ क्यों बनता था? लड़के के यहाँ इसलिए बनता था कि वहां पर गर्भाधान संस्कार के कार्य होता था, क्योंकि विवाह संस्कार के बाद तुरंत गर्भाधान संस्कार होता है। तो वो भी उसके यहाँ पे फेरे की जो वेदी बनती थी, उसके यहाँ पे भी छप्पर बंधता था कि उसके नीचे बैठ के वो कार्य होंगे, क्योंकि पहले छप्पर अलग ही बनते थे, यज्ञशाला जिसे कहते थे। बात समझ में आई? तो ये वही यज्ञशाला बनाने का, निर्माण का कार्य हो रहा है। भले ही आज हम वो आर्टिफिशियल फूल लगवा लेते हो, वो कर लेते हो, लेकिन हमारी परंपरा आज भी है। चाक पूजने से लेके चक्कू पूजने तक, और भट्टी से लेके हमारे खाने मेहमान तक की सारे का पूजन होता है। तो वही पूजन की परंपरा आज 4 लकड़ी ने ले ली, नहीं तो पहले वो छप्पर पूरा बनता। ठीक है जी, बात समझ में आई? सहमत हो?